अब मैं वेदश्री दीदी का परिचय देने वाली हूँ। वेदश्री संदीप सोमानी एक उत्साही, नई चीजें सीखने के लिए हमेशा आतुर रहने वाली मेहनती बच्ची है। नई चीजें सीखने के साथ साथ वह चीजें अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करने में उसे बहुत खुशी होती है। वेदश्री कक्षा 5वीं की छात्रा है। वह बिशप स्कूल कल्याणी नगर पुणे में पढ़ती है। उसके स्कूल में अपनी एकेडमिक उपलब्धि के लिए उसने बहुत प्रशंसा पाई है और उसे अपने बैच का सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार भी मिला है। कक्षा 3 में स्पेल बी इंटरनेशनल एग्जाम में इंटरनेशनल लेवल पे उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मैथ्स और साइंस ओलंपियाड में भी वह स्टेट लेवल तक पहुंच गई है। स्कूल के अलावा वह कराटे में ब्लैक बेल्ट भी मिला चुकी है। स्केटिंग, वेवबोर्ड, बैडमिंटन आदि खेल उसे बहुत पसंद है। इस लॉकडाउन की छुट्टियों में उसने ब्रेन योगा के साथ साथ कई तरह के योगासन भी सीखे हैं और अपनी माँ को मदद करते करते कुछ इजी टू मेक रेसिपीज भी उसने सीखी है। फ्री टाइम में उसे पजल सॉल्व करना अच्छा लगता है। सुडोकू, कोकरू और रूबिक क्यूब, वह 10 से अधिक प्रकार के रूबिक क्यूब सॉल्व करना जानती है। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। उसके साथ एक कलात्मक हाथ है जो उसके द्वारा बनाए गए कार्ड्स, एनवलप, चित्र में प्रतिबिंबित होता है। वह वेदा श्लोक, सूक्त जैसे गणेश प्रार्थना, नारायण उपनिषद, शिवोपासना मंत्र, मेधा सूक्त, दुर्गा सूक्त, नीला सूक्त, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र, गीता अध्याय पठन करना जानती है। आज 10 साल की उम्र में उसका यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है जिसमें वह योगा, वेद पठन, रेसिपीज, मैथ फॉन्स, नाटक आदि विषयों के वीडियोस है। इसके अलावा वह ब्लॉग लिखने में भी हाथ आजमा रही है। आप उसके ब्लॉग और यूट्यूब चैनल को दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। वेदश्री एक उत्साही लड़की है। तो आज हमें सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी वेदश्री से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैं वेदश्री को आज का सेशन लेने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जय श्री कृष्ण वेदश्री, वेलकम। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण बेटा आप अभी आप स्टार्ट कर सकते हो बेटा। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को मेरे। आज मैं वेदश्री सोमानी आप लोगों के साथ ब्रेन योगा की एक्टिविटी करने वाली हूँ। ये मौका मुझे देने के लिए मैं निर्मिति क्रिएशंस के कविता आंटी और शीतल आंटी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। ब्रेन योगा सिर्फ मेरे दोस्तों के लिए नहीं है बट सभी बड़ों के लिए भी है। इसलिए अगर आपके पेरेंट्स फ्री होंगे तो आप उन्हें भी बुला सकते हो, तो हम सब साथ में मिलकर ये एक्टिविटी कर सकते हैं। अभी ब्रेन योगा करने से पहले आप लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि ब्रेन योगा क्या होता है और क्यों करना चाहिए। तो जैसे आप लोग रोज योगा करते हो, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते होंगे। ये एक्सरसाइजेस हमें करने ही चाहिए क्योंकि ये हमारे बॉडी को फिट रखते हैं। वैसे ही हमारे ब्रेन को भी फिट रखने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस करने होते हैं, क्योंकि आवर बॉडी एजेस सो डज आवर ब्रेन। हमारी ब्रेन के जो कुछ अनयूज्ड सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे एज वाइज डीजेनरेट होना चालू होते हैं। इसके वजह से हमें कई बीमारियां भी हो सकती है। जैसे आपने सुना होगा लोग बुढ़ापे में कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहता, तो अल्जाइमर, माइल्ड डिप्रेशन, ऐसे बीमारियां हमें हो सकती है। तो ब्रेन योगा हमें इन बीमारियों से बचाता है। वो हमारे ब्रेन को एनर्जाइज और एक्टिवेट करता है। वो हमारा इनर पीस बढ़ाता है और इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी स्किल्स भी बढ़ाता है और हमारा जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो कम करता है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारा जो ब्रेन है उसके 2 साइड्स होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। तो हमारा जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है।
तो जब हम कोई भी एक्टिविटी हमारे राइट हैंड से करेंगे तो वो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन को एक्टिवेट होने में मदद करता है, और साथ ही साथ इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इमोशंस, फीलिंग्स, विजुअलाइजेशन, ऐसे चीजें हमें समझने में मदद करता है। और हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो हमें मैथ्स प्रॉब्लम, साइंस, लॉजिक, एनालिसिस, सीक्वेंसिंग, ऐसे चीजें हमें समझने में मदद करता है। तभी आप मुझे कहोगे कि मेरा मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए और क्रिएटिविटी भी अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो दोनों साइड्स है ब्रेन के वो इक्वली एक्टिव काम करने चाहिए, और ब्रेन योगा हमारे जो दोनों साइड्स है ब्रेन के उन्हें इक्वली एक्टिव करने में मदद करता है। अभी हमने जाना ब्रेन योगा क्या होता है और क्यों करना चाहिए। जो अगला सवाल हमारे मन में आता है, कैसे करते हैं ये ब्रेन योगा। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर मैं कोई भी एक्टिविटी मेरे दोनों हाथों से या पैरों से अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्टिविटीज करूंगी तो ये मेरे ब्रेन को एक्टिवेट होने में मदद, मेरे ब्रेन के ऑपोजिट साइड्स को एक्टिवेट होने में मदद करेगा। और जब मैं यही एक्टिविटीज हैंड स्विच करके करती हूँ या उसमें कुछ चेंज करती हूँ तो मेरे जो दोनों साइड्स है ब्रेन के उनके बीच में नए कनेक्शंस एस्टैब्लिश होते हैं। और ये जो सेशन है इसमें हम मोस्टली सभी एक्सरसाइजेस दोनों हम हाथों से ही करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा था कि सब लोग ये आसानी से कर सकते हैं। और ये बहुत इजी है इसलिए कोई भी ये कभी भी और कहीं पर भी कर सकता है। तो अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो एग्जाम देने से पहले, एग्जाम देने के 5 मिनट पहले आप ये कर सकते हो। इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और आपको एग्जाम देने में मदद होगा। या फिर अगर आप घर पे बैठे हो तो फ्री टाइम में आप ये कर सकते हो। अभी जैसे योगा करने से पहले हम वार्म अप एक्टिविटीज करते हैं, वैसे ही ब्रेन योगा करने से पहले भी हमें कुछ वार्म अप एक्टिविटीज करने होते हैं। हम सभी एक्सरसाइजेस हाथों से करेंगे तो हमारे हाथों को रिलैक्स करने के लिए हम कुछ हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स करेंगे और हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखेंगे ताकि ताकि हमारे ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे। ओके, तो ये जो हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये हमें ब्रेन योगा करने से पहले हमेशा करने चाहिए। ये सभी जो एक्टिविटीज है ये मैंने 1 वीक के टाइम में सीखे थे, एक्सरसाइजेस, एक्टिविटीज, बट अभी मैं कोशिश करूंगी कि अगले 1 घंटे में हम ये सब कवर कर सके। तो आपको लग सकता है मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, बट मैं आपको सभी एक्सरसाइजेस एक बार समझा देना चाहती हूँ और हम साथ में भी वो एक्सरसाइजेस करेंगे। और फिर डेली प्रैक्टिस के लिए आप मेरे YouTube वीडियोस को रेफर कर सकते हो, जिनकी लिंक मैं आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगी या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी, या फिर आप YouTube पे वेदश्री सोमानी सर्च करके मेरे वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। और मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आपका वीडियो ऑन रखें ताकि मैं देख सकती हूँ आप कैसे कर रहे हो। तो अभी हम शुरू करते हैं हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक। हाँ, तो हमारा जो पहला हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स है उसमें हमें हमारे पाम्स बेंड लाइक जॉइन करने हैं और फिर उन्हें एक साइड में बेंड करना है। बट इसमें हमें हमारे रिस्ट नहीं ट्विस्ट करनी है, नहीं बेंड करना है रिस्ट को, सिर्फ फिंगर्स को ही बेंड करना है, सिर्फ फिंगर्स को बेंड करना है। हमें हमारे रिस्ट को नहीं बेंड करना है, सिर्फ फिंगर्स को बेंड करना है, ऐसे। ठीक है, अभी हम ये साथ में एक और बार करते हैं। हमें पाम्स जॉइन करने हैं और सिर्फ फिंगर्स बेंड करने हैं, रिस्ट नहीं बेंड करनी है। ठीक है, अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमें हमारे फिंगर्स को लॉक करना है
और फिर एक एक करके वन एट ए टाइम हमें उन्हें रिलीज करना है। तो मैं पहले थंब करती हूँ, फिर थंब, फिर मिडिल, फिर इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर। और हमें ये रिवर्स में भी करना है। तो हम एक और बार करते हैं। और इसमें जब आप ये करते हो, अगर आपके कोई फिंगर्स नहीं उठते हैं या फिर 2 फिंगर्स एक साथ उठ जाते हैं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे आपको वो अच्छे से करते आएगा। तो हमें हमारे फिंगर्स को बेंड करना है, लॉक करना है, फिर एक एक करके वन एट ए टाइम रिलीज करना है। तो पहले थंब, फिर दूसरा थंब, फिर इंडेक्स फिंगर, दूसरा इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और लिटिल फिंगर। अभी हम ये एक बार रिवर्स में करते हैं। लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब और थंब। ओके, अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उसमें भी हमें हमारे हैंड्स लॉक करने हैं, फिर उन्हें ओपन करना है, शिफ्ट करना है और वापस लॉक करना है। मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे दिखा रही हूँ, बट हमें वो ऐसे ही करना है। तो हमें ओपन करना है, शिफ्ट करना है और वापस लॉक करना है। ओपन, शिफ्ट, लॉक, ओपन, शिफ्ट, लॉक। ओके, अभी हम ये साथ में करते हैं। ओपन, शिफ्ट, लॉक, ओपन, शिफ्ट, लॉक, ओपन, शिफ्ट, लॉक। ओके, अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमें हमारे फिंगर टिप्स ज्वाइन करने हैं, दोनों हाथों के फिंगर टिप्स ज्वाइन करने हैं, फिर एक एक करके उन्हें रिलीज करना है और रोल करना है ऐसे, फिर ज्वाइन करना है, रिलीज, रोल और करना है, रिलीज, रोल और ज्वाइन करना है, रिलीज, रोल और ज्वाइन करना है, रिलीज, रोल और ज्वाइन करना है। अभी हम ये एक और बार रिवर्स में करते हैं। रिलीज, रोल, ज्वाइन, रिलीज, रोल, ज्वाइन, फिर रिलीज, रोल, ज्वाइन, रिलीज, रोल और ज्वाइन। ओके, अभी हम हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको एक बार करके बताती हूँ, फिर हम सब साथ में और एक बार करेंगे। तो हमें इनहेल करना है टू द काउंट ऑफ 4, फिर होल्ड करना है टू द काउंट ऑफ 7 और फिर एक्सहेल करना है मुंह से स्लोली टू द काउंट ऑफ 8। ओके, तो अभी हम ये सब साथ में करते हैं। इनहेल, फिर होल्ड करना है, और रिलीज करना है। ओके, अभी हम ये एक और बार साथ में करते हैं। और इसमें जब आप एक्सहेल करते हो, अगर आप थोड़ा फास्ट एक्सहेल कर देते हो तो प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे आप अच्छे से वो सीख जाओगे कैसे करते हैं। ओके, तो हमें एक्सहेल, वापस हम स्टार्टिंग से करते हैं। हमें एक्सहेल करना है टू द काउंट ऑफ 4,
होल्ड, रिलीज। ठीक है, तो ये हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज और हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स थे। तो इसमें अगर किसी को कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और वेदश्री, ये एक्सरसाइज कितने टाइम रिपीट करनी है? मतलब आप ये लाइक हर एक एक्सरसाइज आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हो, लाइक सिंपल वाले। और ये जो पूरा बैच है, लाइक ये हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स और ब्रेन योगा का, वो आप दिन में 1 बार या 2 बार कर सकते हो। ओके। तो अभी हम हमारे एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे जो एक्सरसाइजेस है वो आप करोगे और मैं करूंगी, आप करोगे और मैं करूंगी, आप और मैं। और यही हमारा पहला ब्रेन योगा एक्सरसाइज है। तो इसमें हमें एक हाथ से सामने वाले की तरफ पॉइंट करना है, दूसरे हाथ से खुद के तरफ पॉइंट करना है, दूसरे हाथ का थंब खुद के तरफ और एक हाथ का इंडेक्स फिंगर सामने वाले की तरफ। फिर हमें फिंगर्स चेंज करने हैं, हमें रिस्ट नहीं ट्विस्ट करनी है, सिर्फ फिंगर्स चेंज करने हैं। मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे दिखा रही हूं ताकि आपको समझ में आए। हमें फिंगर्स नहीं ट्विस्ट करने हैं, रिस्ट नहीं ट्विस्ट करना है, सिर्फ फिंगर्स चेंज करने हैं ऐसे। ठीक है, अभी हम ये साथ में करते हैं। एक हाथ से सामने वाले की तरफ पॉइंट करना है, दूसरे हाथ का थंब खुद के तरफ पॉइंट करना है और अभी ये चेंज करना है ऐसे। ओके, अभी हमारे ब्रेन को और थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसके बीच में हमें क्लैप करेंगे। तो वो ऐसा होगा, क्लैप 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा होगा वो। ओके, अभी हम ये वापस करते हैं साथ में। एक हाथ से सामने वाले की तरफ, एक हाथ से खुद के तरफ, ये हुआ। फिर क्लैप चेंज, क्लैप चेंज। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, वो है मेक द रैबिट। उसमें हमें एक हाथ से मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर का रैबिट बनाना है और दूसरे हाथ पे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का रैबिट बनाना है और फिर इन्हें चेंज करना है ऐसे। ठीक है, तो अभी हम ये साथ में करते हैं। इसमें एक ट्रिक है, हमारा जो मिडिल फिंगर है वो दोनों हाथों में कॉमन है, तो हमें सिर्फ एक फिंगर उठाना है और दूसरा नीचे करना है। ये ऐसे है, ऐसे। ओके, अभी हम ये साथ में करते हैं। चेंज 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 चेंज। ओके, अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, वो है शूट द रैबिट। उसमें हमें एक हाथ से रैबिट बनाना है मिडिल और इंडेक्स फिंगर का और दूसरे हाथ से गन बनाना है थंब और इंडेक्स फिंगर का, ऐसे ऐसे। और अभी ये चेंज करना है ऐसे। ठीक है, तो अभी हम ये साथ में स्लोली करते हैं। एक हाथ पे रैबिट, दूसरे हाथ पे गन। अभी ये चेंज चेंज
change, change. ओके, अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. वो इसी में एक छोटा सा वेरिएशन है. इसमें हमने रैबिट बनाया था, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें रैबिट के बजाय 1, 2, 3, 4 और 5 बनाना है. तो वो ऐसे होगा 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2 and 1. ऐसे. इसमें मैं अभी मेरे ये हाथ पे 1 है, तो मैं इसे चेंज करके दूसरे हाथ पे 2 ला रही हूँ. सेम हैंड पे 2 नहीं है. जैसे हम रैबिट के साथ चेंज करते हैं वैसे ही हमें इसमें भी चेंज करना है, सिर्फ नंबर्स भी चेंज करने हैं साथ में. ओके, तो अभी हम ये साथ में करते हैं. तो एक हाथ पे 1, एक हाथ पे गन. चेंज 2, change 3, change 4, change 5. अब ये रिवर्स में करेंगे. 5, 4, 3, 2, 1. ओके, अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें अभी आप सभी लोग ब्रेन योगा करते हो, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो सभी गर्ल्स, और सभी बॉयज बहुत हैंडसम दिख रहे हैं. तो आप ब्यूटीफुल दिख रहे हो और बॉयज हैंडसम दिख रहे हैं. गर्ल्स ब्यूटीफुल और बॉयज हैंडसम. और यही हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है. इसमें हमें एक हाथ से सामने वाले की तरफ पॉइंट करना है और दूसरे हाथ पे ब्यूटीफुल का साइन बनाना है और फिर इसे चेंज करना है ऐसे. ओके, अभी हम ये साथ में करते हैं. तो एक हाथ से सामने वाले की तरफ पॉइंट करना है, दूसरे हाथ पे ब्यूटीफुल का साइन बनाना है. चेंज, 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 चेंज. ओके, अभी हमारे ब्रेन को और थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हम इसके बीच में एक क्लैप करेंगे. तो ये है क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज, ऐसे. ठीक है, अभी हम साथ में करते हैं. तो 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ओके, अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. अभी ये कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसलिए हम सब घर पे बैठे हैं. तो हमें ज्यादा क्या करना चाहिए, हमें हैंड वॉश करना चाहिए. हैंड वॉश करना चाहिए और कितने देर के लिए करना चाहिए, 20 सेकेंड्स के लिए करना चाहिए. हैंड वॉश 20 सेकेंड्स, हैंड वॉश 20 सेकेंड्स, हैंड वॉश 20 सेकेंड्स. तो यही हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है. इसमें हमें क्या करना है, हैंड वॉश करना है और एक हाथ से फिर एक हाथ पे 2, दूसरे हाथ पे 0, 20 करना है. फिर वापस हैंड वॉश करना है और हैंड्स चेंज करने हैं. मेरा पहले इस हाथ पर 2 था, अभी इस हाथ पे 2 है. हैंड्स चेंज करने हैं. ओके, अभी हम ये साथ में करते हैं. तो हैंड वॉश 20 सेकेंड्स, हैंड वॉश 20 seconds, hand wash 20 seconds, hand wash 20 seconds. ओके, तो अभी हमें हैंड वॉश के साथ साथ बाहर जाते वक्त मास्क पहनना है. करेक्ट? तो बाहर जाते वक्त मास्क, क्लैप, बाहर जाते वक्त मास्क, क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज. तो इसमें हमें क्या करना है, एक हाथ पे मास्क बनाना है और एक हाथ से बाहर की तरफ पॉइंट करना है.
अभी क्लैप चेंज, क्लैप चेंज, क्लैप चेंज। हम ये साथ में करते हैं, एक हाथ से मास्क, एक हाथ से सामने के तरफ, क्लैप चेंज, क्लैप चेंज, क्लैप चेंज। ओके, तो ये हमारे कुछ ब्रेन योगा एक्सरसाइजेस थे। इनमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। किसी को कोई सवाल नहीं है तो मैं कंटिन्यू करूं? ठीक है। यस मैम। हाँ कर सकती वेदश्री। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 1551। उसमें हमें एक हाथ से 1 बनाना है, एक हाथ से 5 बनाना है और अभी इन्हें चेंज करना है ऐसे। ओके, अभी हम ये साथ में करते हैं, एक हाथ पे 1, एक हाथ पे 5, चेंज 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 चेंज। ओके, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी में एक छोटा सा वेरिएशन है। हमें हमारे जैसे हमने 1 किया, 1 के साथ साथ हमें 2, 3 और 4 भी करना है। तो वो होगा 1 5 5 1, 2 5 5 2, 3 5 5 3, 4 5 5 4 और ये रिवर्स में। ठीक है, तो अभी हम ये साथ में करते हैं, एक हाथ पे 1, एक हाथ पे 5, चेंज 1 5 5 1, 2 5 5 2, 3 5 5 3, 4 5 5 4 और ये रिवर्स में। तो 5 4 4 5, 3 5 5 3, 2 5 5 2, 1 5 5 1। ओके, तो अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, वो है थंब एंड लिटिल फिंगर। हमें दोनों हाथ ऐसे वर्टिकली रखने हैं, एक हाथ से थंब बाहर निकालना है और दूसरे हाथ से लिटिल फिंगर बाहर निकालना है, एक ही डायरेक्शन में दोनों। फिर उन्हें अंदर लेना है और दूसरे साइड के दोनों बाहर लाने हैं, चेंज करना है हमें। ये ऐसे रखना है थंब एंड लिटिल फिंगर और फिर ये अंदर लेकर चेंज करना है। ओके, तो अभी हम ये साथ में करते हैं। हमें हमारे हैंड्स वर्टिकली रखने हैं, पाम साइड फेसिंग टुवर्ड्स अस। फिर उसमें एक हाथ से थंब बाहर निकालना है और दूसरे हाथ का लिटिल फिंगर बाहर निकालना है, दोनों सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे ऐसे। अभी इन दोनों को अंदर लेना है और बाकी साइड के दोनों को बाहर लाना है, चेंज 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 ऐसे। ठीक है, ओके। अभी हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी में एक छोटा सा वेरिएशन है। उसमें हमें हमारे हाथ ऐसे रखने हैं, पाम साइड फेसिंग टुवर्ड्स अस, एक साइड से थंब बाहर निकालना है और हैंड को ट्विस्ट करके दूसरे हाथ से लिटिल फिंगर बाहर निकालना है ऐसे। दोनों सेम डायरेक्शन में फेसिंग रहेंगे, एक हाथ का रिस्ट ट्विस्ट होगा ऐसे। और अभी हमें इसे चेंज करना है, तो हमारे फिंगर्स भी चेंज होते हैं और हमारा जो रिस्ट है वो भी चेंज होता है ऐसे। ऐसे, ठीक है।
तो अभी हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बांसुरी और 2। तो हमें एक हाथ पे बांसुरी बनाना है, दूसरे हाथ पे 2 बनाना है और अभी इसे चेंज करना है ऐसे। ये मेरी बांसुरी है, ये 2 है और चेंज 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 चेंज। अभी हम ये साथ में करते हैं, एक हाथ पर बांसुरी, दूसरे हाथ पे 2। चेंज 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 चेंज। ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें हमारा जो राइट साइड का थंब है उसे लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर के साथ ज्वाइन करना है और राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है उसे लेफ्ट हैंड के थंब के साथ ज्वाइन करना है। ऐसे शेप फॉर्म करेगा वो, ऐसे। और अभी हमें इसे चेंज करना है चेन तोड़े बिना। तो हमें नीचे वाला रिलीज करना है, ऊपर लेकर आना है और ज्वाइन करना है। रिलीज, चेंज, ज्वाइन। इसमें आप देखोगे तो मेरा जो रिस्ट है वो भी ट्विस्ट होता है एक हाथ का, ऐसे। ओके। और यही अगर हमें ऐसा लगता है ना कि हम ऊपर जा रहे हैं ऐसे, तो यही हम नीचे भी आ सकते हैं। सिर्फ हमें ऊपर वाला रिलीज करना है, नीचे लेकर आना है और ज्वाइन करना है। ऊपर वाला रिलीज करना है, नीचे लेकर आना है और ज्वाइन करना है। ओके। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। राइट हैंड का थंब और लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर ज्वाइन करना है। राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर और लेफ्ट हैंड का थंब ज्वाइन करना है। अभी इसे चेंज करना है ऐसे। और अभी वापस चेंज करेंगे और हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो ऊपर वाला रिलीज, नीचे लेकर आएंगे और ज्वाइन करेंगे। ऊपर वाला रिलीज, नीचे लेकर आएंगे और ज्वाइन करेंगे, ऐसे। ओके। तो आई होप कि आप सभी को इसमें मजा आ रहा है करने में। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब बच्चों को भी मजा आ रहा होगा करने में। तो बहुत मजा आया। थैंक यू। मैं बहुत मजा आया। अरे आप मुझे मैम बताओ, मैं सिर्फ दीदी हूँ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओके। अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की तरफ मेरे बढ़ते हैं। अबैकस में भी ना ब्रेन योगा होता है। क्या? मेरे अबैकस क्लास में भी ना ब्रेन योगा होता है। वेरी नाइस। तो आपको तो आता ही होगा। थोड़ा बहुत आता। नहीं। ठीक है। तो हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमें एक हाथ से हमारा नोज पकड़ना है और हैंड्स क्रॉस करके दूसरे हाथ से ईयर पकड़ना है। ओके। अभी बीच में क्लैप करना है और हैंड चेंज करना है। हमें करना सिर्फ इतना ही है, बट वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होने के लिए हम बीच में क्लैप करते हैं। तो ये ऐसे है, क्रॉस में हैंड्स, क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज। ओके। अभी हम ये साथ में करते हैं। हमें एक हाथ से नोज पकड़ना है और एक हाथ से ईयर पकड़ना है और हमें हमारा जो ईयर है उसे टाइटली पकड़ना है ताकि हमारे ईयर लोब्स में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो अच्छे से दबे जाते हैं। तो ईयर को हमें टाइटली पकड़ना है ऐसे। क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज। ओके। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। तो हमें एक हाथ से नोज पकड़ना है और दूसरे हाथ से ईयर पकड़ना है। ईयर हमें टाइटली पकड़ना है। क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज,
क्लैप, चेंज। ठीक है, अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हम अभी ये थोड़ा अलग है, हम जैसे नॉर्मल रोल कैसे करते हैं ऐसे करते हैं, बट इसमें हमें वैसा नहीं करना है। इसमें लाइक हम जब नॉर्मल करते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसमें हमें दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में लेकर जाने हैं। तो मेरा एक हाथ क्लॉकवाइज जाएगा और एक हाथ एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ऐसे। तो आप एक हाथ से पहले सिर्फ क्लॉकवाइज जाने की प्रैक्टिस कीजिए, फिर एक हाथ से सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज, और फिर दोनों साथ में करने की कोशिश कीजिए। अभी मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताती हूँ। आप अगर दोनों हाथ आपके ऐसे ऊपर रखोगे और एक को अंदर से एक को बाहर से, एक को अंदर से एक को बाहर से, ऐसे लेकर जाओगे, अंदर बाहर, यहाँ पे वापस वो मिलेंगे, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ओके, तो अभी हम ये साथ में करते हैं। पहले सिर्फ एक हाथ, फिर दूसरा हाथ ऑपोजिट डायरेक्शन में, और फिर साथ में ऐसे। ओके, तो अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। वो है पंच एंड आयरन। उसमें हमें एक हाथ से पंच करना है, ऐसे पंच करना है, और दूसरे हाथ से साइमल्टेनियसली आयरन करना है। तो हमारा एक हाथ ऊपर नीचे जाना चाहिए और एक हाथ आगे पीछे जाना चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो आप इसमें भी एक हाथ से पहले सिर्फ पंच करने की कोशिश कीजिए, फिर बाद में एक हाथ से सिर्फ आयरन कीजिए, और फिर दोनों साथ में करने की कोशिश कीजिए। और ये एक्सरसाइज आपको हैंड इंटरचेंज करके भी करना है। तो पहले मैं जिस हाथ से पंच कर रही थी, अभी उस हाथ से आयरन करूंगी। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। हमें पंच करना है और आयरन करना है, और यही हैंड इंटरचेंज करके भी करना है। पंच एंड आयरन, पंच एंड आयरन। ओके, और इसमें आप कोशिश कीजिए कि जब आप ये करते हो ना, आपके जो दोनों हाथ है, दोनों हैंड्स है, उनमें सेम फ्रीक्वेंसी रहे। मतलब आप जितने पंच करते हो उतने में आपका एक आयरन भी होना चाहिए, ऐसे सेम फ्रीक्वेंसी रखने की कोशिश कीजिए। ओके, तो अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जो है सर्कल एंड ट्रायंगल। तो उसमें हमें एक हाथ से सर्कल बनाना है और एट द सेम टाइम एक हाथ से ट्रायंगल बनाना है। ओके, तो अभी हम ये साथ में करते हैं। तो पहले एक हाथ से सिर्फ सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए पहले, फिर एक हाथ से सिर्फ ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, और फिर दोनों साथ में करने की कोशिश कीजिए। ओके, और ये हमें हैंड इंटरचेंज करके भी करना है। तो जिस हाथ से मैं पहले सर्कल कर रही थी, अभी उस हाथ से ट्रायंगल करूंगी, ऐसे। ओके, और इसके साथ साथ अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो उसके बजाय आप पेपर ले सकते हो। पेपर पे दो पेंसिल से एक हाथ से आप सर्कल ड्रॉ कीजिए, एक हाथ से आप ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। पेपर पे आप पेंसिल से भी वो कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी में एक छोटा सा वेरिएशन है। हमने इसमें ट्रायंगल किया, तो उसके बजाय आप स्क्वायर भी कर सकते हो। तो सर्कल और स्क्वायर। ओके, तो अभी हम ये साथ में करने की कोशिश करते हैं। एक हाथ से सिर्फ सर्कल बनाना है,
और एक हाथ से सिर्फ स्क्वायर बनाना है पहले। फिर अभी आप दोनों साथ में करने की कोशिश कीजिए, ऐसे। ठीक है? ओके, अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अभी आप सब लोग इतनी देर से ब्रेन योगा कर रहे हैं, आपको भूख तो लगी गई होगी, और लॉकडाउन में आप बार बार बोलते हो भूख लगी, तो माँ सर पटकती है, मम्मा। तो यही हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, भूख लगी और टैपिंग ऑन द हेड। तो आपको पेट पे सर्कल बनाना है, जब आपको भूख लगती है आप ऐसे ही करते होंगे, और सर पे टैप करना है ऐसे। और यही आपको हैंड इंटरचेंज करके भी करना है, ऐसे। और इसमें भी आप ट्राई कीजिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। जितने देर में आप एक सर्कल करते हो उतनी देर में आप एक टैप भी करते हो। और टैपिंग मतलब थोड़ा जोर से करना है या बहुत लाइटली करना है? सिर्फ टैप करना है, ओनली टैप, लाइटली। ओनली ओके, टैप करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो इसमें अगर आप में से किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में लिख के। किसी को कुछ पूछना है बच्चों? नो मैम। किसी ने बोला है आप हैंड रोटेशन का एक बार फिर से ले सकते हो क्या? तो हम जब नॉर्मल रोलिंग करते हैं हम ऐसे करते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, बट हमें इसमें दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना है। तो हमें एक हाथ से पहले आप क्लॉकवाइज कीजिए, फिर एक हाथ से सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, और फिर दोनों साथ में करने की कोशिश कीजिए, ऐसे। ओके? वेदश्री, इसको काफी प्रैक्टिस लगती होगी ना, लेकिन हाँ, थोड़ा तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से करते आ जाएगा। आ जाएगा। और किसी ने रिपीटेशन आपको करना है। पूछा है कि सब एक्सरसाइजेस रोज करने हैं क्या? तो हमें सब एक्सरसाइजेस रोज नहीं करने हैं, हमें कुछ 10 आप 10 मिनट एटलीस्ट रोज एक्सरसाइजेस कीजिए, बट सेम एक्सरसाइजेस मत कीजिए, अलग अलग एक्सरसाइजेस कीजिए। क्योंकि हमारा जब हम सीखते हैं ना कुछ, तो हम जब सीखते हैं हमारा लर्निंग एट द टॉप होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं। फिर जैसे जैसे वो रूटीन बन जाता है, एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाता है, और फिर जब हम उसमें थोड़ा सा चेंज लाते हैं या वो अलग तरीके से करते हैं, तब हमारी एक्टिविटी वापस थोड़ी बढ़ती है। ओके, इसलिए हमें ये एक्सरसाइजेस रूटीन नहीं बनाने हैं, हमें रोज थोड़े अलग अलग करके थोड़ा उसमें चेंज करके हमेशा उससे हमें बेनिफिट होना चाहिए, हमें वो रूटीन नहीं बनाना है। तो इसलिए आप रोज थोड़े थोड़े अलग अलग एक्सरसाइजेस कीजिए। ओके। और रिपीटेशन कितनी बार रहेगा? तो आप हर एक एक्सरसाइज रिपीटेशन एवरी एक्सरसाइजेस आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। और जो पूरा अच्छा। बैच है ये सभी एक्सरसाइजेस में कि आप जितने भी रोज करते होंगे 5 या 10, वो सब आप दिन में 1 या 2 बार कर सकते हो। अच्छा। पढ़ाई से पहले ऐसे कुछ इसका टाइम शेड्यूल नहीं है, कभी भी कर सकते नहीं, आप कभी भी फ्री टाइम में कर सकते हो। कर सकते। ओके ओके। ओके। तो अभी आप सभी को मैं ब्रेन योगा करने के लिए ऑल द बेस्ट देती हूँ, और आई होप कि आपकी विक्ट्री होगी। और यही हमारा लास्ट ब्रेन योगा एक्सरसाइज है, ऑल द बेस्ट एंड विक्ट्री। तो इसमें हमें एक हाथ से ऑल द बेस्ट का साइन बनाना है और दूसरे हाथ से विक्ट्री का साइन बनाना है, और अभी इसे चेंज करना है। ऑल द बेस्ट, विक्ट्री, ऑल द बेस्ट, विक्ट्री, ऐसे। ओके? तो ये हमारा लास्ट ब्रेन योगा एक्सरसाइज था, बट सेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हम एंड में कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स भी खेलने वाले हैं। तो आज हमने शुरू किया था एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, फिर हमने 4 हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स किए, और उसके बाद हमने करीबन 25 ब्रेन योगा एक्सरसाइजेस इस 1 घंटे में सीखे हैं। तो मुझे पता है हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, बट आई होप कि आप सभी को ये सब समझ में आया है और आपको ये करने में मजा भी आया है।
तो और आप डेली प्रैक्टिस के लिए मेरे YouTube वीडियोस को रेफर कर सकते हो, जिनकी लिंक मैं आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगी, या फिर आप YouTube पे भी वेदश्री सोमानी सर्च करके मेरे वीडियोस देख सकते हो। मेरे जो YouTube वीडियोस है उसमें आपको कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेस भी मिलेंगे जो हम टाइम लिमिट की वजह से इस सेशन में कवर नहीं कर सके, तो आप वो YouTube पर से देख के सीख सकते हो। और आप ये सभी एक्सरसाइजेस कीजिए, और मैंने आपको जैसे कहा था आप रोज 10 मिनट एटलीस्ट दीजिए और रोज अलग अलग 10 एक्सरसाइजेस कीजिए। इससे आपका ब्रेन लॉन्ग लाइफ तक एक्टिव रहेगा। ओके? और ब्रेन योगा के साथ साथ ब्रेन को एक्टिवेट रखने के लिए आप रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर सकते हो, सुडोकू, कॉकरू, क्रॉसवर्ड, ऐसे जो पजल्स होते हैं आप ये सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपके ब्रेन को एक्टिव रखने में मदद करते हैं। और अगर आपको रोज वैरायटी चाहिए तो आप बुक्स बाय कर सकते हो, या फिर न्यूज़पेपर में आपको क्रॉसवर्ड, सुडोकू रोज अलग अलग मिलेगा, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। अभी ब्रेन योगा के किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी को कुछ पूछना है लगता है। चैट बॉक्स में लिख दीजिए। वेदश्री जी, आपने किधर से सीखा? ये मैंने भी इसमें से कुछ एक्सरसाइजेस मैंने भी एक ऑनलाइन सेशन में ही सीखे थे, बट फिर मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने उस पर और थोड़ा सीखा, यूट्यूब पर से और एक्सरसाइजेस ढूंढे और गूगल पर से उसका थोड़ा इंफॉर्मेशन निकाल के अभी मैं आपको ये बता रही हूँ। मुझे ना मेरे एबेकस क्लास का एक एक्सरसाइज करके बताना है। अच्छा ठीक है। ओके 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 ओके, बताओ बेटा। क्यों कितने टाइम से करते हैं? क्या टाइम? क्या आपका आवाज नहीं आ रहा बेटा। रूबिक क्यूब कितने आपका आवाज नहीं आ रहा है। रूबिक क्यूब कितने टाइप से सॉल्व करते हैं? मुझे एक्चुअली बहुत सारे क्यूब्स आते हैं, अराउंड 10 टाइप्स। ओके। किसी को कुछ बताना है ना शायद? बहुत अच्छा किया आपने। और अभी मैं आपको ब्रेन योगा के साथ साथ कुछ टिप्स भी देना चाहूंगी। ये जो टिप्स है, जैसे मैंने आपको कहा था, हम जब कुछ नया सीखते हैं तो हमारी एकदम टॉप पे होती है ब्रेन एक्टिविटी, फिर जैसे वो रूटीन बन जाता है वो थोड़ा लो हो जाता है एक्टिविटी, फिर उसमें हम थोड़ा सा चेंज लाएंगे तो वापस हमारे ब्रेन सेल्स वापस एक्टिवेट होंगे ब्रेन सेल्स। तो ये कुछ टिप्स है जो आपके ब्रेन को ओल्ड एज में भी उसकी एक्टिविटी बरकरार रखने के लिए यूजफुल है। और ये जो टिप्स है ये मैं नहीं दे रही हूँ, ये मैंने एक वेल नोन न्यूरोसाइंटिस्ट लॉरेंस कैट्स के बुक से पढ़े थे। तो ये एक्चुअली डेली एक्टिविटीज ही है जिसमें हम थोड़ा सा चेंज लाकर, थोड़ा सा नॉवेल्टी लाकर हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करने में ये यूजफुल होते हैं। तो जैसे आप हमेशा कुछ भी काम करते हो तो आपकी डोमिनेंट हैंड से करते हो, अगर आप राइटी हो तो राइट हैंड से करते हो, लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड से करते हो। तो यही एक्टिविटीज आप आपके नॉन डोमिनेंट हैंड से करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप लोग ब्रश करते हो तो हमेशा जो राइटीज है वो राइट हैंड से करेंगे, जो लेफ्टीज है लेफ्ट हैंड से करेंगे। तो आप हमेशा डोमिनेंट हैंड के बजाय कभी कभी नॉन डोमिनेंट हैंड से, वंस इन अ वीक आप नॉन डोमिनेंट हैंड से करने की कोशिश कीजिए। कोम्ब करना, खाना खाना, वो आप आपके नॉन डोमिनेंट हैंड से करने की कोशिश कीजिए। लिखना, आप लिखते हो वो भी आप कभी कभी आप आपके ऑपोजिट हैंड से, नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखिए। फिर आप कुछ एक्टिविटीज आपके आंखें बंद करके करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप नहाते हो, आपको पता है आपके बाथरूम में सोप कहाँ है, टैप कहाँ है, ये कहाँ पे है, शैम्पू, सोप। तो आप कभी कभी आंखें बंद करके नहाने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी जो बाकी सेंसेस है वो एक्टिवेट होंगे। या फिर जब आप घर से बाहर से घर में आते हो तो पर्स में से चाबी निकालना, लॉक खोलना, अंदर आना, स्विच ऑन करना लाइट का, ये सब चीजें आप आपके आंखें बंद करने की कोशिश।
दीदी, हाँ, मैं हमेशा अपने नॉन डोमिनेंट हाथ से सब कुछ करती हूँ क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ। बट आप लेफ्टी हो तो आप आपके आपके लिए वो डोमिनेंट हैंड है, क्योंकि आप लेफ्टी हो तो आप सब लेफ्ट हैंड से ही करते हो। तो कभी कभी ये चीजें राइट हैंड से करने की कोशिश कीजिए। मैं राइट हूँ पर मैं कभी कभी खाना खाती हूँ राइट हैंड से। वेरी नाइस। वेदश्री, इसका क्या फायदा क्या होता है लेकिन? अरे जब आप आंटी, अभी आप सपोज आप राइट हैंड से लिखते हो, तो जब हाँ, आप आपकी डोमिनेंट हैंड से लिखते हो, जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है आप उससे लिखते हाँ, हाँ, हो, तो ओके, आपके ऑपोजिट साइड के ब्रेन सेल्स वो एरिया के एक्टिवेट रहते हैं। बट ओके, वही सेल जो हमारे दूसरे साइड में है, हम हाँ, हमारे हाँ, नॉन हाँ, डोमिनेंट हैंड से लिखते नहीं है, इसलिए वो यूज ही नहीं होते हैं। तो ओके, हम अगर दूसरे हाथ से लिखेंगे तो वो भी यूज होंगे और हमारे अच्छा, ब्रेन एक्टिव रहेगा, क्योंकि अगर हम हमारे कुछ सेल्स यूज नहीं करते हैं तो हाँ, धीरे हाँ, धीरे डीजेनरेट होना चालू होते हैं। ओके, तो हमें उन्हें कंटिन्यूअसली यूज में रखना पड़ता है ताकि वो हाँ, डीजेनरेट ना हो। ओके, ओके, तो आप जब पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो कभी कभी आप जोर से पढ़िए, क्योंकि आप जब जोर से पढ़ते हो आप एक तो बोलते हो, सुनते हो आप जो बोल रहे हो, और देख के पढ़ते हो। तो इसमें आपकी तीन सेंसेस एट अ टाइम यूज होते हैं, तो ये भी आपके लिए यूजफुल है। और जब आप मूवीज देखते हो, आप सब मूवीज तो देखते ही होंगे, देखती जब है, आप मूवीज देखते हो तब आप म्यूट पे रखो थोड़ी देर मूवीज और देखने की कोशिश करो। एक्टर्स उनके एक्सप्रेशन से, हैंड कैसे वो जा रहे हैं, लिपसिंग से आप ट्राई कीजिए ये करने का कि वो क्या बोल रहे हैं, गेस करने का कि वो क्या बोल रहे हैं। और ये सभी एक्सरसाइजेस आप रोज मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपको कहा जैसे वो रूटीन बन जाएंगे अगर आप रोज करोगे। तो ये आप वंस इन अ वीक कीजिए, तो आपको लिए वो कुछ ना कुछ अलग होता रहेगा। अभी आप लोगों को पता है ब्रेन योगा क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कैसे करते हैं, और आपने कुछ एग्जांपल्स भी देखे। तो अभी मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ कि ऐसे कौन से एक्टिविटीज है जो हम डेली लाइफ में करते हैं बट हमें पता ही नहीं होता कि वो ब्रेन योगा है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपको एक हिंट देती हूँ, मैंने ब्रेन योगा कहा, मतलब ऐसे एक्टिविटीज जो हम दोनों हाथ, दो अलग अलग एक्टिविटी जो हम दोनों हाथों से करते हैं एक ही समय पर। मैं आपको बच्चों को आता है क्या? दीदी ने कुछ पूछा है? मैं आपको एक और हिंट देती हूँ, इसमें से एक सभी बड़े रोज अपने घर में करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, जब हम आरती करते हैं तब एक हाथ से हम थाल घुमाते हैं और दूसरे हाथ से घंटी बजाते हैं। तो ये दो अलग अलग एक्टिविटीज हम एक ही टाइम पे करते हैं, तो ये एक ब्रेन योगा होता है। या फिर जब सभी आंटी जब किचन में रहते हैं तो वो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज दोनों हाथों से करते होंगे, अलग अलग एक्टिविटीज एक ही टाइम पर। तो आप वो ब्रेन योगा ही होता है, बट आप लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें ब्रेन योगा कहते हैं। या फिर जब पूरा पहले स्कूल में पनिशमेंट देते थे उठक बैठक निकालने की, मुर्गा बनने की, हाँ, एक टाइप ऑफ ब्रेन योगा था, क्योंकि उसमें तो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ये होते थे, और जब हम उठक बैठक निकालते थे तो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबे जाते थे, एक्सरसाइज भी हो जाता था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मोबाइल पे गेम खेलना और खाना खाना वो ब्रेन योगा नहीं होता है। तो आप भी ऐसे ऑब्जर्व करते रहिए, और अगर आपको पता चलते हैं तो मेरे साथ जरूर शेयर करना। ओके, ये हम लोग एक गेम खेलते हैं, उसके लिए मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। अच्छा, अभी हमारा जो पहला गेम है
आपको सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो ये हमारा पहला गेम है। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें वर्ड नहीं बोलना है, वो वर्ड जिस कलर में लिखा है वो कलर हमें बोलना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्लैक, व्हाइट, येलो, ग्रीन, तो हमें वो वर्ड नहीं पढ़ने हैं, बट वो जिस कलर में लिखे हैं वो कलर्स हमें पढ़ने हैं। जैसे ब्लैक रेड कलर में लिखा है तो हमें रेड पढ़ना है, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू ऐसे पढ़ने हैं हमें। ठीक है, तो अभी हम ये गेम साथ में खेलते हैं। तो ये गेम का नाम है मल्टी कलर्ड टेक्स्ट। इसमें ऐसे वर्ड्स रहेंगे और आप देख सकते हो एक एक करके ये हाईलाइट होंगे, वन एट ए टाइम हाईलाइट होंगे और हमें वो कलर बोलना है, ना कि वर्ड। ठीक है, तो अभी हम ये साथ में खेलते हैं। रेडी, गो। ब्लू, blue, black, नव्वद क्यों नाही काही पण नाही किंवा मग सोजी कुठे आवे नव्वद क्यों नाही पटकन वापस एक बार खेलते हैं। अभी ये गेम हम वापस एक बार खेलते हैं रिवर्स में। देख वो जी को हाईलाइट करे वोच नाव ग्रीन, red, येलो, रेड, रेड, green, blue, red, green, yellow, blue. ओके ओके, ठीक है। तो ये हमारा गेम था। आई होप कि आपको ये खेलने में मजा आया होगा। और अभी ये जो गेम है, इसमें का जो कलर है वो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन प्रोसेस करता है और हमारा जो इसमें जो टेक्स्ट है वो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन प्रोसेस करता है। तो जब हम ये गेम खेलते हैं, हमारे जो दोनों साइड्स है ब्रेन के, उनके बीच में नए कनेक्शंस एस्टैब्लिश होते हैं और ये हमारा कंसंट्रेशन और अटेंशन स्विचिंग एबिलिटी भी बढ़ाने में मदद करता है और अल्जाइमर जो डिजीज है उससे हमें ये बचाता है। तो अगर आपको ये गेम बाद में खेलना है तो आप ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो ताकि आप ये बाद में खेल सकते हो। आंटी, हाँ हमारे पास और एक और गेम खेलने का टाइम है क्या? हाँ, खेला सकती ना बेटा, खेला सकती। हाँ, और अभी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका भी ले सकते हो, स्क्रीन का। ओके, अभी हम हमारे नेक्स्ट गेम के तरफ बढ़ते हैं। वो गेम का नाम है शॉर्ट टेबल। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कुछ स्क्वेयर्स है और उनमें रैंडमली 1 से लेकर 25 तक नंबर्स स्प्रेड किए गए हैं। तो इसमें हमें ये जो बीच का नंबर है 19, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है और जब गेम शुरू होगा तब फिर हमें 1, 2, 3, 4 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में 1 से 25 तक नंबर्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो अभी हम ये गेम साथ में खेलते हैं। शीतल आंटी ने किया ना, तेच बरोबर। ओके, आज काही वापरेल हाँ। ओके, अभी हम ये गेम सब साथ में खेलते हैं।
ये गेम का नाम है शल्ट टेबल। हमें 19 पे कंसंट्रेट करना है और उसके बाद 1 फिर 2 3 ऐसे 25 तक असेंडिंग ऑर्डर में नंबर ढूंढने हैं। ओके, तो मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टाइम इज अप। 19 20 ओके, तो आई होप कि आपको ये खेलने में मजा आया होगा और आपको सभी नंबर्स मिल गए होंगे। तो ये जो गेम है ये हमारा रिसेप्शन और प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन स्पीड बढ़ाता है और हमारा जो पेरिफेरल विजन है वो डेवलप करता है। और अगर आपको ये गेम बाद में खेलना है तो आपको प्ले स्टोर है ना, गूगल प्ले स्टोर, उस पर आपको एप्स, गेम एप्स मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड करके ये खेल सकते हो। आप शल्ट टेबल सर्च करो गूगल प्ले स्टोर में और आपको ये गेम्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट गेम था। और अभी आपको जब ब्रेन योगा आपने सुना तो आपको ऐसा बहुत डिफिकल्ट ऐसा लगा होगा, बट आज हमने क्या किए, सिर्फ कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस किए, हैंड एक्सरसाइजेस किए। फिर मैंने आपसे कहा कि आप पजल सॉल्व कीजिए, रूबिक्स क्यूब, सुडोकू, क्रॉसवर्ड, ऐसे आप पजल सॉल्व कीजिए, या फिर आप गेम्स भी खेल सकते हो। आप भी, हमने जो 2 नए गेम सीखे, मल्टी कलर टेक्स्ट और ये शल्ट टेबल, तो आप वो खेल सकते हो। या फिर हमारे जो रूटीन एक्टिविटीज हैं उसमें आप थोड़ा सा चेंज लाके, उसमें थोड़ा सा नॉवेल्टी लाकर, जैसे मैंने आपको टिप्स में कहा था, आप वो कर सकते हो। क्योंकि ये सब करने से डिफरेंट स्टडीज ने प्रूव किया है कि ब्रेन योगा जो है, ये सब जो है, ये हेल्प करता है हमारा कंसंट्रेशन और मेमोरी इंप्रूव करने में, और हमारा जो ब्रेन एक्टिविटी है ना उसको लॉन्ग लाइफ तक एक्टिव रखता है ये। और आई होप कि आज आपने कुछ नई चीज सीखे होंगे और आप ये रोज प्रैक्टिस करोगे, और ये आप आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मा पापा, दादा दादी सबको सिखाओगे। हाँ, और आप ये रोज प्रैक्टिस करोगे। तो थैंक यू आप सभी लोगों को, वापस आपने मेरे साथ ये सभी एक्सरसाइजेस किए इसलिए, और आपका फीडबैक मुझे जरूर देना इम्प्रूवमेंट के लिए। और मैं वापस एक बार थैंक यू कहना चाहूंगी कविता आंटी और शीतल आंटी को कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। थैंक यू वेदश्री। किसी को दीदी को कुछ क्यूरीज पूछनी है क्या? वंडरफुल बेटा। आई एम निधि, बहुत अच्छा लगा। you are लेकिन wonderful अच्छा, beta, you are doing very good job and you very nicely you taught. I like your concept, very good, and your confidence is also very good beta. Keep it up. Best of luck. सब बच्चों ने ये एक्सरसाइज करनी है, वेदश्री जी ने इतना अच्छा सिखाया है दीदी ने। फिर नहीं है ना, किसी का कुछ सवाल नहीं है ना? नहीं शीतल, नहीं है क्लासेस लगती है क्या हाँ। आप इनके? और अगर कोई क्या कुछ बोला? पूछ रहा है? बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। ओके 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 ओके। और अगर सीखना है तो आपके पास इनके क्लासेस लेते हो क्या? नहीं, आपको अगर और सीखना होगा, लाइक आपको अगर प्रैक्टिस करना होगा तो आप YouTube वीडियोस को रेफर कर सकते हो, मेरे YouTube वीडियोस को, जिनकी आप हमको शेयर कर देना लिंक वेदश्री, हम ग्रुप पे डाल देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। हाँ ग्रुप पे डाल देते या हैं, फिर है ना? आप YouTube पे वेदश्री सोमानी सर्च करके भी मेरे वीडियोस देख सकते हो, तो प्रैक्टिस के लिए ओके। रेफर कर सकते हो। वेरी नाइस बेटा। हाँ बहुत ही अच्छा सिखाया वेदश्री ने, बहुत ही मतलब
शीतल कुछ रहा है, पूछना है कुछ? नहीं नहीं नहीं, शायद कि कुछ क्यूरीज भी नहीं है, कुछ नहीं, नहीं। हाँ, मैंने YouTube चैनल की लिंक अभी चैट बॉक्स में डाली है, तो आप लोग ओके होगी तो इसमें चैट बॉक्स में है। ओके ओके WhatsApp पे ओके। भी डाल दूंगी। ओके ओके। हाँ, निर्मिति क्रिएशन की तरफ से मैं कविता मंत्री वेदश्री का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उसने हमें समय देकर बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब सिंपल तरीके से ब्रेन योगा सिखाया और बहुत मजेदार और अच्छे टिप्स भी हमको दिए। इसलिए वेदश्री का बहुत बहुत धन्यवाद। वेदश्री, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू वेदश्री। हम अभी